अगला राउंड मैं जीतूंगा। देखते हैं, प्रैक्टिस तो करो। हाय। हाय जया। हाय अभिनव। आई एम फाइन, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अपनी दोस्त के साथ मुझे नहीं मिलवाओगी? मेरे ख्याल से मैंने इन्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। सॉरी, शी इज कामना, मेरी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामर है, आज ही ऑफिस में ज्वाइन हुई है। एंड कामना इज अमित, मेरा बहुत पुराना दोस्त, हम दोनों स्कूल में साथ थे। हाय। हाय। आप दोनों मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगी? आज नहीं, किसी और दिन सही। मैंने कहा था ना अमित कि ये राउंड मैं जीतूंगा। स्कोर लेवल हो गए हैं, अगर तुम ये राउंड नहीं जीतो तो ये बाजी तुम हार जाओगे। अरे अमित, कहाँ हो गए हो? मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही किसी को देख रहा था। चल चल बॉल कर दे, तेरा बॉल करने का चांस है। लगता है बॉस तू ये बाजी हारने वाला है। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। कामना, एक्सक्यूज मी। मैंने सोचा तुम और जया वापस चली गई। जया को जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए वो चली गई। मैंने सोचा थोड़ी देर रुक कर जाऊंगी। आप गेम खेलिए ना, मैं यहीं पे हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी। ये ऐसे कैसे हो गया? ये ऐसे कैसे हो गया? बॉल अपने आप अचानक कैसे? आपने वो देखा? हाँ। कहाँ जा रही हैं आप? मुझे घर जल्दी पहुंचना है। जीतने के लिए मुबारक हो। बहुत देर हो गई है, अकेले जाने में खतरा है, मैं आपको छोड़ दूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। गुड नाइट। बड़ी अजीब लड़की है। अपना ये पर्स मुझे दे दे। सीधी तरह से पर्स दे दे जल्दी। बेवकूफ लड़की, इतना टाइम क्यों लगा रही है? सीधी तरह पर्स देती है या चाकू का इस्तेमाल करूं? तुम कौन हो? कौन था वो? तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा ना, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। गुड नाइट।
लड़की आखिर है कौन? हाय। अरे अमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पास में कुछ काम से आया था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। ये चक्कर क्या है? हाँ, मैं यहाँ 6 साल से काम कर रही हूँ, तुम एक भी बार मुझे मिले नहीं आए। आज क्या बात है? हाँ बस यूं ही। अब मैं समझी कि तुम यहाँ क्यों आए हो। अरे तुम यहाँ कैसे? मैं बिजनेस के सिलसिले में इस एरिया में था, सोचा लंच का टाइम है, क्यों ना हम तीनों इकट्ठे लंच करें। नहीं, मेरे लिए तो मुश्किल है, बहुत सा काम बाकी है, किसी और दिन से। एनीवे थैंक्स। लगता है बहुत बुरी तरह फिदा हो गए उस पर। अरे नहीं जया, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये लड़की बड़ी शांत और रिजर्व्ड है। कौन है ये? इसके बारे में कुछ जानती हो? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं पता। अब मैं बॉस है ना श्रीवास्तव, उसकी रिश्तेदार है, शायद भतीजे हैं उनकी। उन्होंने तो उसे जॉब दिलाया है। इसके पहले 7 साल दिल्ली के यूनिक कंप्यूटर्स में काम कर रही थी। बस मुझे सिर्फ इतना ही पता है, ज्यादा बात नहीं करती, काफी गहरी लड़की है। यूनिक कंप्यूटर्स दिल्ली, वहां का मैनेजर मेरा दोस्त है मुरली, वो इसके बारे में बताएगा। थैंक यू आंटी, यू रियली स्वीट। मिल गया मुरली का नंबर, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। 0 हेलो मुरली। अमित बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहा है? मुंबई से। और कैसा है? बस ठीक ठाक है। मेरी याद कैसे आ गई? यार एक लड़की के बारे में कुछ पूछना चाहता था। क्या कुछ चक्कर वक्कर है क्या? नहीं यार, तुम्हारी ऑफिस में काम करती थी। अच्छा, क्या नाम है? नाम कामना है, अभी पैरागॉन कंप्यूटर्स में काम कर रही है यहाँ पर। हाँ। शायद 7 साल तक तुम्हारे साथ थी। 7 साल तक? नहीं यार, इस नाम की किसी लड़की ने मेरे कंपनी में आज तक कभी काम ही नहीं किया। क्या बात कर रहे हो यार, 7 साल तक तुम्हारी ऑफिस में काम कर रही थी। नहीं यार, तुझे जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। तुम ये बात यकीन के साथ कह सकते हो? हाँ। ओ, और कुछ? नहीं, थैंक्स अ लॉट। क्या हुआ अमित? मुरली का कहना है उसके ऑफिस में कामना नाम की लड़की कभी थी ही नहीं। क्या? कामना ने झूठ? जया मैम साहब, आप अभी तक काम कर रही? हाँ वासुदेव, मुझे आधा घंटा और लगेगा। जी हाँ। मेरे जाने के बाद तुम ताला लगा देना। जी। ये मेरे दोस्त हैं, मुझे घर तक छोड़ देंगे। जाने से पहले मैं तुम्हें बता कर जाऊंगी। अच्छा जी। हाँ जी। चलो बॉस की कैबिन में चलते हैं, वहीं कंपनी के स्टाफ के रिकॉर्ड्स मिलेंगे। ये रहा कामना का बायोडेटा और ये कंफर्मेशन लेटर। अरे ये तो किसी अलीशा के नाम से है, अलीशा श्रीवास्तव। अनुभव 7 साल यूनिक कंप्यूटर्स। अरे ये तो कोई अलीशा श्रीवास्तव का बायोडेटा है जो यूनिक कंप्यूटर्स में प्रोग्रामर थी। कहीं कामना का असली नाम अलीशा श्रीवास्तव तो नहीं? बिल्कुल यही होना चाहिए। तुमने खुद कहा था कि वो तुम्हारे बॉस श्रीवास्तव के रिश्तेदार है, पर उसने झूठ क्यों बोला? ये नाम मैंने पहले कहीं सुना है। यस, उसके बारे में न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा है। इसमें भी नहीं है। कहाँ देखूं? तुम्हें कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। अरे यार, आई एम श्योर इट वाज देयर समवेयर। अमित, नहीं, हाँ? ये सब क्या हो रहा है? ये सब अब कुछ नहीं माँ, महीना 1.5 महीने पुराना न्यूज़पेपर ढूंढ रहा हूँ।
आपने किसी रद्दी वाले को तो पेपर नहीं दिया ना? नहीं, रद्दी वाला तो 2 महीने से आया ही नहीं। सब पेपर तो इसी में है। क्यों, कुछ खास बात है क्या? खास बात? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप जाइए। अच्छा, मैंने खुद ने पढ़ा था, एक न्यूज आइटम थी, मिस्ट्री गर्ल डिसअपियर्स, उसकी फोटोग्राफ भी थी। कहाँ हो सकती है? देयर इट इज। डिडंट आई टेल यू? मिस्ट्री गर्ल डिसअपियर्स। आई वाज राइट। मिस्ट्री गर्ल डिसअपियर्स। अरे ये तो वही है, अपनी कामना। अलीशा श्रीवास्तव। क्या अलीशा श्रीवास्तव में वाकई अद्भुत शक्ति थी? ऐसा लगता है सच्चाई का पता कभी नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो लड़की ही गायब हो गई है। आरटीएस इंस्टीट्यूट के डॉक्टर प्रफुल्ल का कहना है कि उनके चैलेंज के बाद ही वो लड़की गायब है। फ्रॉड? अमित, ये सब क्या है? मुझे नहीं मालूम, पर जया, इसके बारे में तुम किसी से बात नहीं करोगे। प्रॉमिस मी? अलीशा या कामना, जो भी उसका असली नाम है, जरूर उसके पीछे कोई इतिहास है। कोई ना कोई राज जरूर है उसके पीछे, जिसे वो दूर भागना चाहती है, और हमें उसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। लेकिन अमित, वो राज क्या है? वो कौन सी शक्ति है जिसके बारे में लिखा गया है? जो जानती है वही बता सकती है। कामना। क्या मैं 1 मिनट के लिए आपसे बात कर सकता हूं? अभी? हाँ, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। 1 कप कॉफी पी लेते हैं? नहीं अमित, मैं चाहती हूँ तुम मुझे बार बार परेशान ना करो। अलीशा प्लीज 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, फिर मैं तुम्हें। तुमने मुझे अलीशा का? कामना, अलीशा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे बारे में अखबार में पढ़ा था, मगर ये राज राज ही रहेगा। मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ, प्लीज। ये बच्चा मुझे दिखाई दी। मैं इतना शुरू आ रहा हूँ। ये तुमने क्या लिखा ना, लेकिन तुमने ये किया कैसे? ये सब यहाँ बताने का समय नहीं है। चलो चलो यहाँ से। वो सड़क पर तुमने कैसे किया? देखो अमित, आज तक मैंने इसके बारे में किसी से बात नहीं की। वादा करो कि जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो तुम किसी को नहीं बताओगे। मैं वादा करता हूँ, लेकिन क्यों? अमित, मैं अपने अतीत को भूलना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस बात को राज ही रखना चाहती हूँ। मुझ पर विश्वास करो कामना, या मैं तुम्हें अलीशा कहकर पुकारूं? अलीशा, सड़क पर बच्चे को बचाने के लिए तुमने जो कुछ भी किया वो कैसे हो सकता है? I mean, बताती हूँ। 12 साल की उम्र तक मैं भी दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नामुमकिन थी। तभी एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिससे मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। देख, मेरी मम्मी मेरे लिए क्या लाई है? एक एरोप्लेन। देख। अरे, मेरे पापा भी मेरे लिए एक एरोप्लेन लाए हैं। दिखाऊं? दिखा। माय गॉड, इतना बड़ा एरोप्लेन। और ना, ये उड़ता भी है। उड़ता भी है? हाँ, देखो ये रिमोट है ना, इसे उड़ाऊंगी। अब मैं इसे नीचे उतारूं? हाँ।
हाँ क्यों नहीं, जरूर। बेटा शीतल, जरा अंदर आना, कुछ काम है। अच्छा अब हम भी चलते हैं। ओके बाय। अरे बेटा अलीशा, चलो घर चले। अरे इतनी उदास क्यों है? मम्मी, शीतल का हवाई जहाज हवा में उड़ता है मम्मी, सचमुच हवा में। मुझे भी ऐसा एरोप्लेन चाहिए जो हवा में उड़ता हो। बेटा तुम तो जानती हो कि तुम्हारी मम्मी की कमाई उतनी नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें एक वैसा ही प्लेन जरूर लाके दूंगी। अब चलो। नहीं मम्मी, मुझे भी उसकी तरह ही प्लेन चाहिए। मेरा प्लेन भी उड़ना चाहिए, मेरा प्लेन भी उड़ना चाहिए, मेरा प्लेन भी उड़ना चाहिए। मम्मी, मम्मी मेरा प्लेन उड़ रहा है मम्मी। हे भगवान, तुम्हारे पास भी वही शक्ति है। शक्ति? कैसी शक्ति मम्मी? तुम क्या बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? लेकिन पहले तुम प्लेन को वापस उतारो। देखो बेटी, ये शक्ति शुरू से ही हमारे खानदान में रही है, सिर्फ सोच कर चीज़ों को चलाने की शक्ति। इसे टेलीकिनेसिस कहते हैं। ये शक्ति पहले तुम्हारी नानी के पास थी, मेरे पास भी है और अब तुम्हारे पास भी आ गई है। ये आप भी कर सकती है मम्मी? हाँ बेटा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये एक श्राप है। श्राप? ये श्राप क्या है मम्मी? ये तो अच्छी बात है। नहीं बेटा, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लोग समझेंगे तुम एक फ्रॉड हो। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए तुम्हारी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। अलीशा, मेरी बात का विश्वास करो बेटा। जिस दिन लोगों को ये पता चल गया कि तुम्हारे पास ये शक्ति है, हमेशा के लिए तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। परसों से मैं इसी के लिए एक शहर से दूसरे शहर भटक रही हूँ, ताकि लोग मुझे पहचान ना सके। बेटा, तुम मुझसे एक बात का वादा करो कि जब तक बहुत जरूरी नहीं हो जाए, तुम इस शक्ति का इस्तेमाल किसी के सामने नहीं करोगी। हाँ मम्मी, मैं कभी किसी को भी नहीं दिखाऊंगी। बरसों तक मैंने अपनी माँ को दिया हुआ वचन निभाया, अपनी शक्ति को छुपाए रखा। लेकिन कुछ महीने पहले एक दिन दिल्ली में मेरी पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई। एक फिल्म के सेट पर मैं अपनी एक सहेली को मिलने गई थी। वो वहाँ एक्टिंग कर रही थी। मुझे लगता है शॉट के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। श्योर? एक काम करते हैं, चलो वॉर्म रूम चलते हैं। कितने सब चाइनीज नहीं, ट्रैक के ऊपर खाना मंगवा भी तो सकते हैं ना। नहीं यार, तेरे साथ गपशप करनी है मुझे। अच्छा सुन, वो किधर गए? राइस बोल चले क्या? अरे बुला के लाओ उसे। सुना कि खाना बहुत अच्छा है। जल्दी करो प्लीज, राइस बोल चलते हैं। अरे कहाँ गए सब? अरे आ जाओ। अरे तुम काम भी करो। चिल्ला रही है। रेडी है शॉट? हाँ रेडी है शॉट। अरे तू यही इंतजार कर, मैं अभी आती हूँ। ये माना कि आप बड़ी हीरोइन हैं, मगर कभी कुछ काम भी किया करिए। सरोज, यहाँ भी। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे मालूम है आपका मजाक। अच्छा छोड़ो, सुनो, शॉट कुछ इस तरह है। कमल घर छोड़ के चला गया है और आप उसकी याद में यहाँ खड़े खड़े आंसू बहा रही हैं। कैसे? ऐसे। और कैमरा स्लोली ट्रॉली पे होते हुए आहिस्ता पैन करके आपके क्लोज पे सीधा जा रहा। ठीक है? अच्छा, आपको ग्लिसरीन चाहिए या आप खुद ब खुद रोलेंगी? नहीं, मुझे ग्लिसरीन चाहिए। मेकअप, इन्हें जरा 2-4 आंसू दे दो। ओके, आई एम रेडी सर। ओके, कैमरा रेडी, साउंड रेडी। ओके, मैडम आप रेडी हैं ना? बिल्कुल जी। ओके, स्टार्ट।